हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आपके परीक्षा की तैयारी के लिए आज मैं ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है लर्निंग के इस चैप्टर में आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन इनसे संबंधित चीज़ें ही रीफ्रेम होके यानी क्वेश्चन को रीडिजाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से ढंग से समझने का प्रयास करें। सिसिली वाइट की बुक से ये सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बुक को अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप ज़्यादा जल्दी से चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप इन एमसीक्यू को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप जो लर्निंग का चैप्टर है उसको एक बार खुद से पढ़िए, तो आप और भी अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि कोई कितना भी आपको पढ़ाए, कितना भी आप वीडियो देखें, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो बात सीधी सी है, आप जिसको आप फॉलो करें कि खुद से पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। लर्निंग को सबसे अच्छे तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो आप अगर जानते हैं तो आप खुद से ही समझ जाएंगे, और आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लर्निंग को बेस्ट तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन ए, अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अगर हम लर्निंग की जो डेफिनेशन होती है उसकी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और ये कैसे होता है? ये होता है जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। परमानेंट चेंज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे ब्रेन में कुछ फिजिकल चेंज होते हैं, न्यूरल चेंज होते हैं, और हम चीज़ों को फाइनली हमेशा के लिए सीख जाते हैं। तो ये लर्निंग के बेस पे क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बेसिकली पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल नोटिस्ड दैट वेन एवर ही मूव्ड हिज डॉग्स फूड डिश। माइकल नोटिस करता है कि वह जब कभी अपने कुत्ते का जो भोजन है उसकी डिश को जब वो मूव करता है तो उसका कुत्ता किचन में आ जाता है और हंग्री एंड एक्साइटेड शो करता है। लिखा है हिज डॉग वुड कम इनटू द किचन एंड एक्ट हंग्री एंड एक्साइटेड। और ही रीजनड दैट बिकॉज ही फीड्स द डॉग यूजिंग दैट डिश। माइकल कहता है कि कुत्ता इसलिए ऐसे बिहेव करता है हंग्री एंड एक्साइटेड का, क्योंकि वह उसी डिश को हमेशा उसी डिश को देता है। तो ये जो साउंड है डिश का वो क्या होगा ये बताना है। अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, कंडीशनड स्टिमुलस होगा, या फिर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा, या कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। लर्निंग के चैप्टर में ये जो कॉन्सेप्ट हैं यूसीएस, सीएस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड रिस्पॉन्स, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है। तो पहले देखिए, कंडीशन मतलब जहाँ पे कोई शर्त होती है। जैसे मान लीजिए आप मेरे लिए आम लेके आइए तो मैं आपको दूसरी कोई सब्जी या दूसरे फल दूंगा, है ना, यहाँ पे कंडीशन है। और अनकंडीशन मतलब जहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं होती, भाई बस मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ, ठीक। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। उद्दीपक वो चीज़ें होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं जो कि हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक। सो अनकंडीशनड स्टिमुलस ऐसे ओरिजिनल नेचुरल स्टिमुलस होते हैं या नेचुरल चीज़ें होती हैं जो कि हमारे व्यवहार में इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स कराते हैं। मतलब अनैच्छिक का मतलब होता है वो नेचुरल होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी डॉगी के सामने जब फूड आता है तो जो फूड है, फूड कहलाएगा अनकंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि फूड के बाद जो डॉगी अपने माउथ में सलीवरी निकालता है, जो सलाइवा आती है, वो क्या होता है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी नेचुरल रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है? जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है उसे हम बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो कंडीशनड स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जिसको किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में ऐड किया जाता है। जैसे एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा, फूड के साथ में बेल यानी घंटी की आवाज़ को
रिलेट किया गया था, कंडीशनड किया गया था। तो कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, जो आर्टिफिशियल जो स्टिमुलस होता है जिसको हम न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में ऐड करते हैं। कंडीशनड रिस्पॉन्स वो होता है जो कि बाद में CS यानी कंडीशनड स्टिमुलस को देने के बाद, यानी बैल की आवाज़ के बाद जो सलाइवा आती है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स कहलाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अनुसार आप ध्यान रखेंगे कि जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा दैट इज़ द कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि जो साउंड ऑफ डिश है, साउंड ऑफ डिश आपका कंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है, जिस तरह से आपका जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने पढ़ा था कि जब डॉगी को फूड लाया जाता है तो घंटी की आवाज़ से ही कुत्ता सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे घंटी क्या थी, कंडीशनड स्टिमुलस थी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो साउंड ऑफ डिश है वो क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इसेंशियल टू क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग होने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस जितने ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंग ये क्लोज होते हैं, जितने फास्ट ये आपको मतलब जितना फास्ट रखा जाता है इनको, उतना ही ज़्यादा क्लासिकल कंडीशनिंग होने के चांस रहते हैं। यानी जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बैल यानी घंटी बजने के तुरंत बाद भोजन दिया जाता था, तो जितने जल्दी भोजन मिलेगा उतनी ही ज़्यादा कंडीशनिंग होने के चांस बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे लिखा है द CS मस्ट कम इमीडिएटली आफ्टर द CR, यहाँ पे ये आपका गलत है, ऐसा नहीं होता है। और जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग होने के लिए यह आवश्यक है कि कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस मतलब बैल और अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब फूड, ये जितने ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंग क्लोज होते हैं उतने ही ज़्यादा क्लासिकल कंडीशनिंग होने के चांस होते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवर सिंस शी वाज स्केयर्ड बाई अ डॉग एज अ यंग चाइल्ड एंजेलिका हैज बीन अफ्रेड ऑफ ऑल डॉग्स। जब एंजेलिका यंग चाइल्ड थी तो वो किसी कुत्ते से डर गई थी, लेकिन बाद में क्या होता है, वो सारे कुत्तों से डरने लगी। सो द फैक्ट दैट शी इज नॉट ओनली अफ्रेड ऑफ द ओरिजिनल डॉग बट ऑल टाइप्स ऑफ डॉग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी बात यहाँ पर ये है कि वो केवल उस कुत्ते से नहीं डरती है जो ओरिजिनली जिस कुत्ते से डर गई थी, वो सारे कुत्तों से डरने लगी है। सो यहाँ पे जो कीवर्ड्स आपके सामने हैं, ये जो ऑप्शन है, इन सभी को समझना है। ये आपके टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट हैं और आप लर्निंग चैप्टर में इसको पढ़ते हैं, तो मैं एक करके सभी को बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे कि नाम होते हैं वैसे ही उनके मीनिंग होते हैं, एज द नेम सजेस्ट कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए और मार्केट में आपने देखा कि बड़ा सा ट्रक है और जो बड़ा सा ट्रक आया और आपकी गाड़ी को टक्कर मार दिया, ठीक। तो क्या है, आप डर गए, ठीक है। इसके बाद आप किसी भी ट्रक को देख के डरने लगे, तो मतलब क्या है कि वो जो ट्रक था, जो स्टिमुलस था, आपने उसको जनरलाइज कर लिया। मतलब आप प्रत्येक ट्रक से डरने लगे कि मेरे ऊपर आके ये चढ़ ना जाए, मतलब फिर से टक्कर ना मार दे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एंजेलिका जो सारे कुत्तों से डरने लगी थी, तो ये एग्जाम्पल है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मतलब वो जो स्टिमुलस था वो जनरलाइज हो गया, यानी वो समझ नहीं पाई कि मतलब यही कुत्ता काट सकता था कि सारे काट सकते थे, इसमें अंतर नहीं पता कर पाई और सारे कुत्तों से डरने लगी। तो इसका आंसर आपका क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। यानी जब कोई पर्सन स्टिमुलस में अंतर पता न कर पाए तो वो होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जैसे इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए, अगर एंजेलिका ये समझ जाती कि यार इस कुत्ते ने हमें मतलब भौंका था या इस कुत्ते ने हमें डराया था या फिर हम इस कुत्ते से डरे थे, तो और कुत्तों से नहीं डरना है, दूसरे डॉगी से नहीं डरना है, तो होता है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव। मतलब वो अंतर पता कर लेती कि यार ये कुत्ता हमें नहीं काटेगा, क्योंकि वो जो पहले भौंका था वो दूसरा कुत्ता था, जिस कुत्ते से डर पैदा हुआ था वो दूसरा था और ये दूसरा है। तो ये होता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्पॉन्टेनियस रिकवरी ये जब होती है जब कंडीशनिंग फॉरगॉटन हो जाती है, लेकिन कभी कभार किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे, पर्टिकुलर टाइम पे फिर से कंडीशनिंग बैक हो जाती है, तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, मतलब स्वतः चीज़ें आ जाती हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जो कंडीशनिंग डेवलप हुई है वो ख़त्म हो जाती है।
ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। कई सारे एग्जाम्पल होते हैं डेली लाइफ में, देखें तो हम इसे कहीं भी कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन है, और वो क्या होता है, किसी पुलिस वाले को देख के डरने लगता है। ठीक, अगर एक बार वो किसी पर्टिकुलर पुलिस वाले को देख के डरा, इसके बाद वो सारे पुलिस वालों को देख के डरने लगा, तो मतलब होगा स्टिमुलस जनरलाइजेशन। और अगर इसी कंडीशन में यहाँ पे एक पुलिस वाले को देख के डरा लेकिन दूसरे सी पुलिस वाले को देख को नहीं डरा, यानी दूसरे पुलिस वाले को देख को नहीं डरा, तो वो हो गया स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी उसने अंतर पता कर लिया कि हमें इससे नहीं डरना है। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि कुछ समय के बाद, यानी बहुत सालों के बाद क्या है, पुलिस ने पुलिस से डरना बंद कर दिया, तो वो हो गया एक्सटिंक्शन, यानी जो कंडीशनिंग थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है। और दूसरी कंडीशन की कोई पर्सन पुलिस वाले से कुछ सालों तक डरना बंद कर दिया, बट अचानक कोई कंडीशन ऐसी है कि वो फिर से डर गया, तो वो हो गई स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो इस तरह से आप यहाँ पे चारों ऑप्शन को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेन हैज ओवरकम हर फियर ऑफ टॉय स्नेक्स, यानी जो खिलौने होते हैं बेसिकली जो स्नेक्स टॉयस हैं, उनसे जो डर था उसका वो डर ओवरकम हो गया, कम हो गया, ख़त्म हो गया मान लीजिए। अब क्या है, हाउएवर ऑन वन ओकेजन हर फियर रिटर्नड व्हेन शी फाउंड अ टॉय स्नेक इन द कशंस ऑफ हर काउच, मतलब एक किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे उसका डर फिर से लौट आया जब उसने अपने कशंस के नीचे, मतलब कहीं पर उसने टॉय स्नेक देखा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पूछा है, इसको मैंने जस्ट पीछे जो पिछले क्वेश्चन था उसमें इसके आंसर को डिस्क्राइब किया था। आप चाहें तो कमेंट करके बताइए अगर समझ गए थे। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी अचानक से फिर से उसका जो डर था वो लौट आया है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। तो आप ऐसी ही चीज़ों को समझिए और ऐसे ही क्वेश्चंस को रिफ्रेम करके आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कंडीशनिंग के क्वेश्चंस को रियल लाइफ कंडीशंस में रख कर भी पूछ लिया जाता है, और पिछले पीजीटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए थे, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, इन वॉटसन्स एक्सपेरिमेंट विथ लिटिल एल्बर्ट द कंडीशन स्टिमुलस वाज। आपको ध्यान रखना है कि जॉन वॉटसन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था लिटिल एल्बर्ट और वाइट रैट पर, तो उसमें जो कंडीशन स्टिमुलस था वो क्या था ये बताना है। तो सीधा सा ध्यान रखना है कि वॉटसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो कंडीशन स्टिमुलस माना था वो क्या था, वाइट रैट कंडीशन स्टिमुलस था। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे कि ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि अगर आपने पहले कभी वाटसन के एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। मैं डिफाइन करूंगा तो बहुत लॉन्ग चीज़ें हो जाएंगी, बट पर्टिकुलर चीज़ें हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझिए, और डिटेल में चीज़ों को जानना है तो आप बुक को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ विसेरियस क्लासिकल कंडीशनिंग। विसेरियस क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये देना है। देखिए यहाँ पर जो इसके ऑप्शन है काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन है, मैं सीधा आपको समझा देता हूँ कि विसेरियस क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, और आपको बता दूंगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, फिर आप खुद ही अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए एक रियल लाइफ में आप देखिए कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अचानक से भगदड़ मच जाती है। कई बार आपने सुना ना, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे भगदड़ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी ने दूसरे को देखा और दूसरे जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे वैसे ही वो खुद भी रिएक्ट करने लगता है। मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरों को देख कर रिएक्ट करते हैं या दूसरों को देखकर अपने बिहेवियर में कंडीशनिंग ले आते हैं, तो वो कंडीशनिंग होती है विसेरियस क्लासिकल कंडीशनिंग। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे ऐड किया है। विसेरियस कंडीशनिंग कैन अकर बाय सिंपली वॉचिंग समवन एल्स रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, यानी दूसरा व्यक्ति कैसे किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करता है ये देखकर व्यक्ति बिहेवियर करने लगता है, तो ये होती है विसेरियस कंडीशनिंग। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि कभी कभी जब हम दूसरे के बिहेवियर को देख के, यानी दूसरे लोग किसी स्टिमुलस के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उसको देखकर जब हम चीज़ों को सीख लेते हैं, या फिर मतलब हम वैसे ही बिहेवियर करने लगते हैं, वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है,
वहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है। तो ये भी एक तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि नेक्स्ट टाइम यू वॉच टेलीविज़न, है ना। देखो जो एडवर्टाइज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर इमोशन को, किसी पर्सन को उस तरह से इंक्लूड करते हैं कि हम उनको देख देख के डिसाइड करने लगते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बेसिकली वो मार्केट का खेल होता है, वहाँ पर तो उनका ये रोल होता है कि उन स्टिमुलस को या फिर उन लोगों को देखकर, उन इमोशंस को देखकर आप भी चीज़ें परचेस करना शुरू करें। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई पर्सन है किसी एडवर्टाइज में, वो बढ़िया सा कोई प्रोडक्ट लेता है और उससे लाइफ को बिंदास दिखाता है कि उसकी लाइफ अच्छी है, या फिर कोई और भी कंडीशन हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसको कॉपी करने लगते हैं और कंडीशनड हो जाते हैं, और हम कभी कभी ना चाहते हुए भी चीज़ों को खरीदने लगते हैं। बेसिकली वो सबलिमल लेवल पर कंडीशनिंग होती है। तो आप फाइनली ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पे जो विसेरियस क्लासिकल कंडीशनिंग को लेकर जो एग्जाम्पल पूछा गया है वो यहाँ पर दिया गया है, और जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। एज अ यंग चाइल्ड टॉनी फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड हिज ओल्डर सिस्टर जंप अराउंड एंड स्क्रीम वेन एवर एनी ऑफ देम सा अ स्पाइडर। मतलब उसकी बहन है टॉनी की सिस्टर है, वो स्पाइडर को देख के डर जाती है, और आगे चल के क्या होता है कि टॉनी भी डरने लगता है स्पाइडर को देख के। तो फिर यहाँ पे विसेरियस क्लासिकल कंडीशनिंग है। अब देखिए यहाँ पर तो ऐसा ही एग्जाम्पल बना दिया है, कहीं पर एग्जाम्पल नए तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन है जो आंसर है, इसको रटने की बजाय आप कॉन्सेप्ट समझिए कि विसेरियस क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। ओके, तो फाइनल आंसर ये होगा, थोड़ा सा और खुद से पढ़िए, चीज़ें और क्लियर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंडी हैड चीजी टैकोस एट अ लोकल मैक्सिकन रेस्टोरेंट। जो सिंडी है वो क्या है, किसी लोकल मैक्सिकन रेस्टोरेंट पे चिंजी टैकोस लेती है। चीजी टैकोस कुछ ये जिस तरह से पिज्ज़ा विज्जा कुछ होता है ना, फास्ट फूड आइटम्स होता है। खैर मैंने कभी ना देखा ना खाया है, लेकिन मैं सर्च किया था तो मुझे पता चला कि ये कोई पर्टिकुलर खाने वाली चीज़ है। चीजी टैकोस किसी लोकल मैक्सिकन रेस्टोरेंट पे लेती है, बाद में क्या होता है, सी बिकेम टेरिबली इल, वो बहुत ज़ोर से बीमार हो जाती है। सफर्ड बाउट्स ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, उसका जी मिचलाता है और वोमिटिंग करती है। अब आगे चल के क्या हो सकता है ये बताना है। सो व्हाट माइट वी प्रिडिक्ट, हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कंडीशनड टेस्ट एवर्जन रिसर्च। टेस्ट एवर्जन रिसर्च के बेस पे हम क्या यहाँ पे भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो देखिए पहले हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट एवर्जन क्या होता है। देखिए कि आपको मालूम है, आप खुद ही लाइफ में कई बार फील किए होंगे कि आप कहीं पे जाते हैं और पहली बार कुछ खाते हैं, अगर वो चीज़ बिल्कुल से टेस्टलेस थी या आप बीमार हो जाते हैं या बहुत बुरी लगी, तो सीधी सी बात है नेक्स्ट टाइम आप उसे नहीं खाना चाहेंगे। तो टेस्ट एवर्जन में क्या होता है कि पहले बार में ही प्रिडिक्शन हो जाता है कि आगे क्या होगा। देखिए जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो मोस्टली हम ये कहते हैं कि जो कंडीशनिंग होगी वो जब होती है जब कई बार चीज़ें रिपीट होती हैं, लेकिन जब हम टेस्ट एवर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पता चलता है कि एक बार में ही क्लियर हो जाता है कि आगे बिहेवियर होगा कि नहीं होगा। सो इन दिस केस सिंडी है जो वो क्या होती है, बीमार हो जाती है चीजी टोकोस को लेने के बाद, और उसका जी में चलाता है, वो मीटिंग होती है, इसका मतलब वो दोबारा नहीं खाएगी। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन आप जब पढ़ेंगे तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंडी विल प्रोबेबली गेट नॉजिएटेड द नेक्स्ट टाइम शी ट्राइज टू ईट चीजी टैकोस, मतलब उसे फिर से नॉजिया आ जाएगी, उसका जी में चलाएगा और वो नहीं खाएगी। ठीक है, और जो ऑप्शन है इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आप सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखिए, समझिए और अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे भी इम्प्रूव कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद से भी पढ़िए। जब आप खुद से स्टडी करेंगे तो फिर आप एमसीक्यू को और भी अच्छे से सीख पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।